नमस्कार दोस्तों, संविधान ज्ञान के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 की। ये इस बारे में है कि भारतीय संसद जो है उसमें कौन सी भाषा यूज की जा सकती है। तो अनुच्छेद 120 में ये दिया गया है कि भारतीय संसद में हिंदी या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है या कोई और उस सीट पे बैठा है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा में, तो जो लोग उस चेयर पे बैठे होते हैं उनसे परमिशन लेकर के कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट है वो अपनी भाषा में बात संसद में रख सकता है। लेकिन जो मुख्य भाषा है संसद की वो हिंदी और अंग्रेजी है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में ये भी कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 साल के बाद जो अंग्रेजी भाषा है वो पार्लियामेंट की भाषा नहीं रहेगी। लेकिन 15 साल पूरे होने से पहले ही भारतीय संसद ने इस पे एक कानून बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, और उसके तहत फिर ये माना गया कि इंग्लिश को भारतीय संसद की जो भाषा है उसके रूप में कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो प्रोविज़न है अनुच्छेद 120 है, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्योंकि उसमें उस समय जो सेक्शन 39 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो उस समय की जो लेजिस्लेचर था उसकी भाषा से संबंधित था, और उस समय लेजिस्लेचर में जो भाषा यूज़ की जा सकती थी वो केवल अंग्रेजी थी। अब जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में अंग्रेजी और हिंदी का प्रावधान किया गया, और ये किया गया कि जब कोई व्यक्ति अगर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात कह सकने में अक्षम है तो तब वो परमिशन से अपनी भाषा में वो बात रख सकता है। और उसमें ये सोचा गया कि इसके बाद 15 साल बाद जो है हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो जाएगी और अंग्रेजी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो है इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया। तो ये है आज का संविधान ज्ञान, अनुच्छेद 120 भारतीय संविधान के बारे में।